माँ, आपने अभी तक पैसे नहीं मांगे ना अपनी मालकिन से? माँ, मैंने आपको एक हफ्ते पहले ही बोल दिया था, लेकिन आप मुझे कुछ जवाब ही नहीं दे रही हो। आज मुझे बताओ, आपने पैसे मांगे या नहीं? बेटा मैं क्या करूँ, मैं नहीं मांग पाई उनसे पैसे। तुझे पता है ना, यहाँ मैं नई नई नौकरी पे लगी हूँ और अभी मैं उनसे पैसे मांग लूंगी, ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है एडवांस मांगना। क्या माँ, मतलब नहीं मांगे ना आपने पैसे? मुझे पता था आप ऐसा ही करोगे। आपको अच्छे से पता है मेरी पढ़ाई बीच में रुक रखी है, मुझे कॉलेज में एडमिशन करवाना है। कितना टाइम हो गया आपको बोलते हुए। अगर आने वाले 3 दिनों में एडमिशन नहीं करवाया ना तो मेरा पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज अपनी मालकिन से पैसे मांग लो। मैं अपना साल बर्बाद नहीं करना चाहती। बेटा मैं सब समझती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। इनके घर पे मैं अभी नई नई काम वाली लगी हूँ और अभी मैं जाके मालकिन के आगे हाथ फैला दूँ, उनको बोलूँ मुझे पैसे दे दो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता बेटा। और तू तो जानती है ना, मेरी भी 100 मजबूरियाँ है, घर के कितने खर्चे हैं, सब कुछ मुझे देखना पड़ता है। इतना आसान नहीं है कि मैं तुझे आगे का पढ़ाई करवा सकूँ। बेटा मुझे कुछ दिनों का और टाइम दे दे, जैसे ही मुझे मेम साहब तनख्वाह दे देगी ना तो मैं तुझे पैसे दे दूंगी। माँ, कुछ भी हो, लेकिन आपको ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि मैं भी अपनी पढ़ाई नहीं रोक सकती। 1 साल ना बहुत बड़ी बात होती है। 1 साल में मैं बहुत पीछे हो जाऊंगी, मेरे सपनों से ना 1 साल दूर चली जाऊंगी मैं। माँ प्लीज ऐसा मत करो। बेटा क्यों जिद कर रही है मुझसे? तुझे क्या लगता है मैं नहीं चाहती हूँ कि तू पढ़े लिखे? अरे मेरे भी बहुत सारे अरमान है तुझे लेके, मैं भी चाहती हूँ तू पढ़ लिखे कुछ कर जाए, लेकिन क्या करूँ मैं भी मजबूर हूँ। तुझे पता है ना, जहाँ मैं पहले काम किया करती थी वहाँ मैं उनसे पैसे ही मांगने गई थी, उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। अगर ये मेम साहब भी मुझे काम से निकाल देगी फिर मैं कहाँ काम ढूंढूंगी? उस टाइम भी मैं 3 महीने घर पे बैठी थी क्योंकि मेरे पास काम नहीं था। और फिर अगर ये काम से निकाल देंगी तो इतना जल्दी मुझे काम नहीं मिलेगा। मैं जानती हूँ फिर से मुझे घर पे बैठना होगा, और घर पे बैठने से घर खर्च तो नहीं चलते ना। अभी जैसे तैसे तो सब ठीक हुआ है, जैसे तैसे हम कम से कम घर में राशन तो जोड़ पा रहे हैं। अभी तू कुछ दिन और रुक जा, मैं तुझे पूरी सैलरी दे दूंगी अपनी, उससे तू अपना एडमिशन करवा लेना, जो भी तुझे करवाना है करवा लेना। देखो माँ, 100 बात की एक बात, ये मजबूरियाँ तो ना हमारी जिंदगी भर चलती रहेगी। कोई आसमान से ना पैसे नहीं आ जाएंगे हमारे पास कि हम अचानक से अमीर हो जाएंगे। ये सब तो हमें देखना पड़ेगा ही, लेकिन मैं ना अपने सपने नहीं टूटने दे सकती। आपको पता है ना, मैं सरकारी नौकरी लगना चाहती हूँ जिससे आपको भी ना ये छोटे मोटे काम नहीं करना पड़े, आप घर में आराम से रेस्ट करो। इसीलिए माँ, आज आप अपनी मालकिन से बात करो, हो सकता है वो अच्छी इंसान हो, आपको पैसे देने से बेटा अगर तू भी एग्जाम में पास होना चाहता है तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और जाते समय कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती लिखना।